मित्रों, कभी आपने ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखा है जो दुनिया को पीस मैसेज देने निकले और खुद अपनी पोस्ट में लिख के आए, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। अरे भैया, ये डिप्लोमेसी थी या इंटर्न की छुट्टी चल रही थी? दुनिया में मिसाइल चल रही हैं, हरमुज पर टैंकर अटके पड़े हैं, ट्रंप वार्निंग दे रहा है, ईरान डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच रही है, उधर पाकिस्तान के पीएम साहब ड्राफ्ट ही पब्लिश कर बैठे। यही है आज का एपिसोड, वॉर भी, कॉमेडी भी और जियो पॉलिटिक्स का ओपन माइक भी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील चौधरी, डिजिटल कोच भारत। आज बात सिर्फ रोस्ट की नहीं है, आज बात है उस लेवल की इंटरनेशनल कॉमेडी की जहां दुनिया न्यूक्लियर टेंशन डिस्कस कर रही है और एक देश का पीएम कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी में फंस गया। तो चलिए शुरू करते हैं, ड्राफ्ट से डिप्लोमेट तक और फिर सीधे मीम मटेरियल तक। देखिए मित्रों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाला। मैसेज क्या था? बड़ा ग्लोबल, बड़ा रिस्पॉन्सिबल, बड़ा स्टेट्समैन टाइप। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई? उन्होंने पोस्ट की शुरुआत में ही ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स वाला टेक्स्ट छोड़ दिया। मतलब भाषण किसी और का, टेम्पलेट किसी और का, कैप्शन किसी और का और एम्बेरसमेंट पूरे पाकिस्तान का। अब सोचिए, अगर आप स्कूल में ऐसे लिखो, ऊपर ही लिखा रह जाए सैंपल आंसर बाय टीचर, फाइनल कॉपी, और फिर बोलो देखो मेरा ओरिजिनल थॉट। अरे भाई, ये डिप्लोमेसी कम कंट्रोल सी कंट्रोल वी मिनिस्ट्री ज्यादा लग रही है। और लोग पूछ रहे हैं पीएम खुद लिखते हैं या फॉरवर्डेड मैसेजेस चलाते हैं? इंटरनेशनल पॉलिसी है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ब्रॉडकास्ट? ड्राफ्ट हटाना भूल गए तो बाकी क्लॉजेज पढ़े भी थे या नहीं? और मजा देखिए, इतनी बड़ी ग्लोबल टेंशन में जहां हर शब्द मेजर्ड होना चाहिए, वहां पीएम साहब ने खुद बता दिया, मित्रों ये मेरा ओरिजिनल नहीं, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड है। क्या टाइमिंग है, क्या क्या फिनिश है, क्या गवर्नेंस है। अब रोस्ट अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत सीरियस है। और ये लेटेस्ट लगभग 7 घंटों की स्थिति है। सीज फायर है, पर बहुत भैया कैसी सीज फायर है? यूएस और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर टेक्निकली एक्टिव है, लेकिन ये वैसा सीज फायर है जैसे शादी में दोनों परिवार बोले हों, ठीक है अभी के लिए मुस्कुरा दो, बाद में देख लेंगे। ट्रंप का मैसेज है, अगर डील फेल हुई तो एस्केलेशन बहुत बड़ा होगा। मतलब ट्रांसलेशन, शांति की बात भी करूंगा और कैरियर ग्रुप भी खड़ा रखूंगा। यूएस ने संकेत दिया कि शिप्स, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री प्रेजेंस ईरान के आसपास बनी रहेंगी जब तक रियल एग्रीमेंट लागू ना हो जाए। मतलब सीज फायर नहीं है, आर्म्ड पॉज चल रही है। पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, ईरान की डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच रही है सीरियस टॉक्स के लिए। कौन कर रहा है मीडिएशन? पाकिस्तान, बेकारिस्तान। यही सबसे बड़ी आयरनी है, जिस पीएम की पोस्ट में ड्राफ्ट छूट गया वही ग्लोबल पीस मेकर मोड में घूम रहे हैं। इजरायली स्ट्राइक्स इन लेबनान ने पूरा सीन हिला दिया। रिपोर्ट्स में 250 से ज्यादा, यानी यूएस ईरान सीज फायर अनाउंस हो गया, लेकिन रीजन कह रहा है भाई नीचे तो अभी भी आग लगी पड़ी है, सीज फायर किधर है? लेटेस्ट रिपोर्ट्स में हिजबुल्ला लीडरशिप लिंक्ड फिगर्स पर स्ट्राइक्स की खबरें आई हैं, इंक्लूडिंग नईम कासिम लिंक्ड टारगेट। मतलब बैटलफील्ड मैसेज साफ है, नेगोशिएशन टेबल पर पेन चल रहा है और ग्राउंड पर अभी भी मिसाइल चल रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज प्रैक्टिकली रिस्ट्रिक्टेड है, शिपिंग ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल मोड में बताई जा रही है। और यही कारण है कि ऑयल मार्केट अभी भी नर्वस है। दुनिया पूछ रही है पीस हुई, मार्केट बोल रहा भाई टैंकर तो पहले निकलवा लो। अब जरा इस आयरनी को महसूस कीजिए, दुनिया की सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट, न्यूक्लियर टेंशन, हॉर्मूज रिस्क, ऑयल स्पाइक, लेबनान स्ट्राइक, ट्रम्प थ्रेट, ईरान डेलीगेशन टॉक्स, और बीच में एंट्री लेते हैं कटोरा शरीफ, ओ सॉरी शहबाज शरीफ जी, विद ड्राफ्ट पीएम मैसेज ऑन एक्स। भाई इतिहास में बहुत लीडर्स हुए, कुछ स्पीचेस से याद रखे गए, कुछ वॉर से याद रखे गए, कुछ रिफॉर्म से, लेकिन ये शायद पहले नेता हैं जो कटोरा और एडिट हिस्ट्री से इमोर्टल हो गए। इतनी बड़ी मीडिएशन हो रही है, लेकिन जनता पूछ रही है टॉक्स कितनी सीरियस हैं, टर्म्स क्या हैं, लेबनान शामिल है या नहीं, हॉर्मुज खुलेगा या नहीं। और सोशल मीडिया क्या पूछ रहा है? ड्राफ्ट किसने भेजा था? ये वही लेवल है जैसे मैंने मैच वर्ल्ड कप फाइनल का है, कैप्टन टॉस जीत गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले टेम्पलेट स्टेटमेंट फॉर विनिंग कैप्टन। मित्रों, इंटरनेशनल रिस्पेक्ट अर्नड होती है, गूगल डॉक से डाउनलोड नहीं होती। तो आज की सीख क्या है? दुनिया में जब जियो पॉलिटिक्स गर्म हो तो लीडर को शब्द नाप कर बोलने पड़ते हैं, क्योंकि एक गलत मिसाइल रीजन जला सकती है और एक गलत ड्राफ्ट पूरी क्रेडिबिलिटी उड़ा सकती है। आज ग्राउंड रियलिटी ये है, सीज फायर फ्रेजाइल है, ट्रंप एस्केलेशन की वार्निंग दे चुका है, यूएस फोर्सेस पीछे नहीं हटी, ईरान टॉक्स के लिए इस्लामाबाद जा रहा है, लेबनान स्ट्राइक्स ने ट्रस्ट हिला दिया है, हॉर्मूज अभी भी ग्लोबल टेंशन का केंद्र है। और इसी बीच पाकिस्तान डिप्लोमेसी ने दुनिया को एक नया स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन दिया है, पहले ड्राफ्ट लीक करो फिर पीस सीख करो।
अगर आपको ऐसे ही रॉ शार्प नो नॉनसेंस ब्रेकडाउन्स चाहिए तो अभी कमेंट में लिखें ड्राफ्ट डिप्लोमेसी एक्सपोज्ड। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला भाग बनाऊं, ईरान यूएस सीज फायर असली है या सिर्फ स्ट्रेटेजिक ड्रामा, तो अभी नहीं नहीं व्हाट्सएप मत करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जय सनातन, वंदे मातरम।